श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन मंगलमय यह श्रवण चल रहा है और श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई। नवम स्कंध प्रारंभ हुआ और सुखदेव जी ने नेत्र बंद कर लिए। बहुत देर तक नेत्र बंद रहे, आंखों में आंसू आ गए। परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज कौन सी ध्यान अवस्था में चले गए? कहने लगे, परीक्षित भगवान के अनेक अवतार हुए, पर उन अवतारों में दो विशेष अवतार हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्ण अवतार। दोनों में भेद नहीं है, लेकिन दोनों की लीलाएं बहुत पावन और मधुकर हैं। दोनों की लीलाएं रस में हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कहा है तो एक रूप, पर भगवान राम के नेत्र गंभीर हैं, स्थिर हैं तो स्थिर हैं। और श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? बहुत चंचल। कहा एक बार जो उनके पकड़ में आ जाए तो क्या है, उससे छूटता ही नहीं है। आज की बात बता रहे हैं, आज यूट्यूब देख रहे थे तो पंजाब के एक बहुत बड़े सिंगर हैं जिन्होंने शायद गाना गाया है, तेरी मिट्टी में मिल जावा। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उनका। तो वह बता रहे थे, कुछ दिन पहले वृंदावन गए थे तो उनसे कोई इंटरव्यू ले रहा था। हमें इंटरव्यू बहुत पसंद आते हैं, भाई क्या लोगों ने हासिल किया है, किस प्रकार किया है। हम तो लोगों के गुण और अवगुण बता देते हैं, पर हकीकत में उन्होंने किस प्रकार हासिल किया वो सुनना चाहिए। आजकल पुस्तक पढ़ने का समय नहीं, तो जो इंटरव्यू होते हैं ना, वही क्या कर देते हैं, उनके जीवन की सच्चाई ला देते हैं। हमें लगेगा बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, भले बड़ा चढ़ा कर बोलें, पर कुछ तो हासिल किया है। हमसे तो बेहतर हैं तभी वहाँ पहुँचे हैं। अगर कम होते तो क्या होते, वहाँ तक जा ही नहीं पाते। अगर वहाँ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ना। हम इंसानों की खासियत क्या है, किसी के गुणों की कदर करते ही नहीं। कोई पहुँच भी जाए ना, क्या लगता है अरे नॉर्मल है, कोई भी जा सकता है, पहुँचो आप। अगर ऐसे ही पहुँचना होता तो पहुँच जाते थे ना। जिसके हाथ में अंगूर नहीं आते वो क्या कहता है, अंगूर। और जिनको हाथ में आ गए वो क्या कहते हैं, जैसा स्वाद होगा वैसा ही कहेंगे। तो अब वो पहुँचे, उनसे पूछा गया वृंदावन गए तो क्या हुआ, तो क्या कहते हैं, बड़े सिंगर हैं, कहते हैं, कहा भगवान की नगरी ऐसी है, एक बार वहाँ कोई पहुँच जाए ना तो उसकी नज़र अगर पड़ जाए तो फिर उसको पकड़ ही लेते हैं, कभी भी छोड़ते नहीं हैं। कितनी सुंदर बात कही। कहा बांके बिहारी जी की सिर्फ नज़र पड़ जाए। अब वही भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को। परीक्षित जी, दो वंश हुए, सूर्यवंश और चंद्रवंश। उस सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और बड़े बड़े प्रतापी राजाओं ने उस वंश में जन्म लिया। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, जिनका एक नाम है विवस्वान। विवस्वान के नाम से, सूर्य जी के नाम से कौन सा वंश चला, सूर्यवंश। उन विवस्वान के पुत्र हुए विवस्तर मनु, और विवस्तर मनु के ही पुत्र हुए प्रद्युम्न। कहते हैं एक बार प्रद्युम्न जी भगवान शंकर के कैलाश में चले गए। अब उस स्थान की खासियत क्या थी, अगर पुरुष भी उस स्थान पर चला जाए तो क्या बन जाता था, स्त्री बन जाता था। अब प्रद्युम्न जी के साथ ऐसा हो गया। अब वैवस्तर मनु के 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था शर्याति। शर्याति जी का विवाह हुआ, उनके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम था सुकन्या। अब एक राजा शर्याति शिकार करने गए जंगल में, उनकी बेटी उनके साथ थी। अब गए शिकार करने
तो बेटी क्या देखती है, छोटी अवस्था की 16-17 वर्ष की अवस्था की कन्या अपनी सहेलियों के साथ देखती है मिट्टी का ढेर लगा पड़ा है। उस मिट्टी के ढेर में उसे 2 सितारे चमकते हुए दिखाई दिए। अब उसने क्या किया, उसे लगा कि अंदर कोई पक्षी बैठा है या कुछ है, तो एक तिनका उठा के उस तारे के मध्य गाड़ दिया। अब जैसे ही गाड़ा तो क्या, खून निकल आया। खून निकला, दीमक जमी हुई थी सारे शरीर पर, बहुत चिल्लाने लगी। अब जितने राजा के सैनिक थे उनके पेट में दर्द हो गया, बहुत दर्द हुआ, उतरे ही नहीं। सबसे पूछा कौन सा अपराध हुआ है, क्या अपराध हुआ है। राजा समीप पूछने लगा बेटी कुछ हुआ क्या। कहने लगी एक जगह पर बहुत सारी मिट्टी जमी पड़ी थी, दीमक जमा हुआ था, मैंने वहाँ पे तारा समझकर एक शींक डाल दी, लकड़ी का तिनका डाल दिया, उसके बाद ये हालत हुआ है। राजा आए, कहा मिट्टी का ढेर हटाओ। मिट्टी का ढेर हटाया गया तो कौन बैठे थे, वहाँ पे च्यवन ऋषि बैठे थे, जो कौन से आचार्य हैं, च्यवन ऋषि जो दवाएं बनती हैं ना आयुर्वेद के, क्या हैं, आचार्य, जिनकी कृपा से आप सबको क्या मिला है, च्यवनप्राश। खाते हो ना, बुढ़ा खाए तो क्या हो जाए, जवान। ये च्यवनप्राश किसके नाम से है, च्यवन ऋषि के नाम से। अब च्यवन ऋषि ने वृद्धावस्था, राजा डर गया तो क्या किया, संत जी को मनाने के लिए अपनी कन्या का विवाह किससे करा दिया, च्यवन ऋषि से। अब ऋषि बुजुर्ग और रानी क्या, जवान। अब ऋषि ने तपस्या की तो अश्वनी कुमार प्रकट हुए। अश्वनी कुमारों ने उन्हें भाग दिया, उन्हें प्रसाद दिया, तो च्यवन ऋषि क्या हो गए, पुनः जवान हो गए। अब वही क्रिया आप तक पहुंची है जवान बनने की। अब साधन चेंज हो गए हैं बनने के, पर वो क्या है, वही जड़ी बूटियाँ। तो अब च्यवन ऋषि के नाम से ही विख्यात हैं। तो इस प्रकार कहने लगे एक राजा ऐसे हुए। कहा दूसरे सूर्यवंश के राजा हुए बहुत प्रतापी नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। कहा अम्बरीश तो भक्त थे। कहा ऐसे पुनीत भक्त थे, भगवान ने स्वयं उनकी क्या की, रक्षा की। कहा एक बार अम्बरीश ऋषि ने एकादशी का व्रत रखा, पारायण करने वाले थे द्वादशी तिथि को, तो दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को देखकर कहा महाराज आइए भोजन पाइए। कहा स्नान करके आता हूँ। अब स्नान करने गए, इतने में द्वादशी तिथि पूर्ण होने वाली थी। तो जितने भक्त थे उन्होंने कहा महाराज जी आप तो अपने व्रत का पारायण कर लो, अन्यथा क्या होगा, व्रत पूर्ण नहीं होगा। अब ऐसा विचार कर उन्होंने हाथ में चरणामृत लिया, अभी उठाया ही था तो दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता है, भगवान शंकर के अवतार हैं। अब क्रोधित होकर कहने लगा राजन तुमने अपराध किया है, मुझे धोखा दिया है, मुझसे क्या कहते हो स्नान करके आओ तो भोजन कराता हूँ, और भोजन से पहले ही क्या कर रहे हो, प्रसाद ले रहे हो। अब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी जटा उखाड़ी, और जटा से एक राक्षसी पैदा हो गई। अब राक्षसी आई मारने अम्बरीश जी को। अब जैसे ही पहुँचे इतने में भगवान विष्णु जी का चक्र आ गया। उस चक्र ने क्या किया, पहले राक्षसी को समाप्त कर दिया, और राक्षसी का समाप्त हुआ और चक्र किसके पीछे पड़ गया, श्री दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे चक्र। कहा इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा मैं नहीं बचा सकता। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर ने क्या कहा, भगवान विष्णु का अपराध किया है, मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा। अब सोचने लगे कहाँ जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नारायण के पास जाओ, वही बचा सकते हैं। अब नारायण भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा कहीं मैं अपना अपराध होने पर तो क्षमा कर सकता हूँ, पर भक्त का अपराध होने पर
क्षमा नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। कहा महाराज जी अब कैसे पिंड छूटेगा? कहा जाइए अम्बरीश ऋषि के पास, अगर उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो क्या तुम्हें अभय दान मिल जाएगा। अब कहते हैं इस प्रकार चक्कर लगाते लगाते लोकों में 12 महीने व्यतीत हो गए। जब दुर्वासा ऋषि लौट कर आए तो एक एकादशी 2022 में थी, तो दूसरी कब थी? 2023 में। महीना वही, 1 साल पूरा व्यतीत हो गया और अम्बरीश ऋषि वैसे के वैसे ही खड़े थे। ये होता है तपस्या। अब अम्बरीश जी को देखकर उनके चरणों में गिर गए दुर्वासा जी। कहने लगे महाराज जी क्षमा करो। अब वो तो भक्त थे, उन्होंने उठा लिया। कहा आप ऐसे क्षमा क्यों मांगते हैं, आप तो भगवत स्वरूप हैं। कहा मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपको ही मारने का क्या किया, प्रयास किया है, आप मुझे क्षमा करो। तो अम्बरीश जी ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा प्रभु अगर मैंने सच्चे मन से आपका भजन सुमरन किया है तो यह चक्र क्या हो, शांत हो जाए। अब वो चक्र शांत हो गया, चक्र वहाँ से चला गया। शुकदेव जी ने कहा इस प्रकार अम्बरीश जी का भी जन्म कहाँ हुआ, सूर्यवंश में। कहने लगे एक और तपस्वी राजा हुए, बहुत यशस्वी, उनका नाम था युवनाश्वर। और बताया सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए ना, उनको पुत्र बिना यज्ञ के हुआ ही नहीं। जितने भी राजा हुए उनको पुत्र की प्राप्ति कब हुई, यज्ञ करने के बाद। कहा एक दिन युवनाश्व जी ने यज्ञ किया और उससे जो प्रसाद मिला, जल मिला, उन्होंने रख दिया अपने महल में। अब रात्रि का समय हुआ, उन्हें धर्मपत्नी को पिलाना था, अब पिलाना भूल गए। रात्रि को जगे, प्यास लगी तो क्या हुआ, उस जल को स्वयं पी लिया। अब स्वयं पी लिया, प्रातःकाल पता चला कि ये कौन सा जल था जिससे बालक उत्पन्न होने वाला है। राजा चिंता में पड़ गए कि अब किसे बालक उत्पन्न होगा। राजा को मैंने कल बताया ना, मंत्रों में बहुत शक्ति होती थी, अथाह शक्ति होती थी, ये सब मंत्रों का प्रताप है। अब राजा को बालक पैदा हुआ। अब राजा को जो बालक हुआ, उस बालक को दूध कौन पिलाए, अब माता के गर्भ से तो हुआ नहीं। तो सब विचार करने लगे, तभी इंद्रदेव आ गए। अब इंद्रदेव को देखकर उस बालक ने क्या किया, उनकी आंगुली अपने मुख में डाल ली। अब जैसे ही मुख में डाल ली तो इंद्र ने कहा मैं धाता हूँ। अब इस प्रकार कहा, इसका धाता अर्थात मैं पोषण करने वाला हूँ। उस बालक का नाम क्या पड़ गया, मानधाता। मानधाता बहुत महान राजा हुए। कहा उसी वंश में मानधाता हुए, त्रिशंकु हुए, सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए। ये सब कौन से वंश के हैं, सूर्यवंश के। कहा राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ सत्य के लिए दांव पर लगा दिया। बहुत सुंदर प्रसंग आता है राजा हरिश्चंद्र जी का। पहले तो बहुत पुरानी फिल्म भी बनी हुई है, बहुत पुरानी। कहते हैं सबसे पुरानी जो फिल्म है हिंदी की, वो कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र की। उसके बाद सब फिल्मों का निर्माण हुआ है। ये देखो बातें निकलती हैं ना तो बातें याद आ जाती हैं। कभी सुना हुआ होता है, कभी देखा हुआ आता है, कोई ना कोई प्रसंग कहीं ना कहीं पर निकल ही जाता है। तो अब राजा हरिश्चंद्र जी ने सपने में दान किया था। कहते हैं सोए पड़े थे, विश्वामित्र जी आए और क्या कहने लगे, हरिश्चंद्र जितना सब कुछ है मुझे दान दे दो। दान दे दिया। प्रातःकाल हुआ, उठे तो विचार कर रहे थे सपने में मैंने क्या किया है, किसी को सब कुछ दान दे दिया है। प्रातःकाल विश्वामित्र जी आए, कहने लगे राजा तुमने सब कुछ दान किया था, महल में बैठे हो, निकलो यहाँ से। याद आ गई और सपने के वचन को क्या किया, सत्य कर दिया। और हमसे क्या होता है, मुख से वचन दे दें तब भी क्या होता है, या तो भूल जाते हैं या बदल जाते हैं। और उनके सत्यवादिता देखो, स्वप्न के वचन को भी उन्होंने ईमानदारी से निभाया और चरित्र कितना पावन। सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी धर्मपत्नी को दान दे दिया, पुत्र का मरण हो गया
जब लेकर आई उनकी धर्म पत्नी जलाने के लिए तो क्या कहते हैं, मैं यहाँ चंडाल हूँ और तुम्हें यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे तभी तुम इसे जला सकती हो। तब धर्म पत्नी ने अपना वस्त्र फाड़ कर दिया और अपने बेटे को जलाने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब इस प्रकार हुआ तब भगवान वहाँ प्रकट हो गए। अभी भी बनारस में मणिकर्णिका घाट है, जिसे हरिश्चंद्र घाट जी के नाम से भी जाना जाता है। उस मणिकर्णिका घाट पर ही हरिश्चंद्र जी ने क्या की थी, नौकरी की थी। उस मणिकर्णिका घाट की बहुत महत्ता है। कहते हैं 24 घंटे वहीं पर चिता जलती रहती है। आप जाएंगे ना बनारस में, कितनी भी बरसात पड़ जाए, वो मणिकर्णिका घाट है जो शमशान घाट है, बिल्कुल ओपन घाट है। वहाँ पर आपको 7-8 चिताएं जलती एक बार में दिखेंगी ही दिखेंगी, और लोग आते हैं जलाते जाते हैं, आते हैं जलाते जाते हैं, शांति नहीं होती। कितनी भी बरसात पड़ जाए पर चिताओं की अग्नि बिल्कुल शांत नहीं होती है। और कब से है, आज के युग से नहीं, कब से, त्रेता युग से ये परंपरा चलती आ रही है। ये किसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है ना। भगवान की शक्ति को देखना है, ऐसे बहुत उदाहरण हैं। आप ज्वाला देवी चलिए जाओ। ज्वाला देवी कहाँ है पता है, हिमाचल में एक शक्ति पीठ है माता जी का। कहते हैं माँ दुर्गा की जीभ वहाँ पर गिरी थी। हम होकर आए वहाँ पे 2012 में। वहाँ पर दीवार से आग प्रकट हो जाती है, जहाँ कुंड है उस कुंड से आग प्रकट हो जाती है। कहते हैं अकबर ने उस आग को शांत करने का प्रयास किया कि समाप्त हो जाए। हिंदुओं की आस्था पर क्या पहुँचे, ठेस पहुँचे, लोगों का विश्वास उतर जाए, ये काम किया अकबर ने। मुगल था ना, दिमाग से ठस बुद्धि का। तो अब सम्राट तो था पर दिमाग से पागल। दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला क्या होगा, विधर्मी होगा, पागल ही हो सकता है। अब उसने क्या किया, बड़ा एक चांदी का पत्रा बनाया। चांदी का पत्रा बनाकर उस आग को बुझाने का प्रयास किया। जैसे ही चांदी का पत्रा उस पर रखा, कहते हैं जितनी अग्नि जल रही थी ना, उतने वेग के साथ अकबर के शरीर में छाले होने लगे और इतने इतने बड़े बड़े फोड़े हो गए। आप पढ़ोगे अकबर के बारे में तो मरने से पहले उसके शरीर पर दाग थे। वो कब लगे थे, जब उसने वहाँ पर उस अग्नि को बुझाने का प्रयास किया। बहुत शास्त्रों में बताया जाता है, किताबों में सम्राट महान बताया जाता है, पर 3 बार महाराणा प्रताप से हार चुका था। कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बातें क्या की गई हैं, घुमाई गई हैं, छुपाई गई हैं। अब इस प्रकार जब उसने किया, कहते हैं वो पत्रा जलने लगा पर आग वो शांत नहीं हुई। और आज भी आप उस स्थान पर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, वहाँ वह ज्योत जलती हुई दिखाई देगी। राजस्थान में एक मंदिर और है किसी माता जी का, उसका प्रसंग पढ़ा तो हुआ पर याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे क्या है, बहुत से लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मान के जाते हैं, और कहते हैं हर 15 दिन में स्वतः ही वहाँ आग लग जाती है। जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, स्वतः जल जाती हैं। यह सब क्या है, परमात्मा की शक्ति का अनुभव कराती हैं। तो अब इस प्रकार बनारस का जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जी ने क्या किया, जीवन की सत्यता का दर्शन कराया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश के थे, अम्बरीश सूर्यवंश के थे। कहा इसी वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम क्या था, सगर। कहा राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां थी, सुमति और केशनी। सुमति को पुत्र हुआ असमंजस, और केशनी के गर्भ से एक मांसपिंड निकला। वो क्रोधित हो गई, उसने इतना क्रोध में पीटा कि उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, और उन 60,000 टुकड़ों में से क्या निकल आए, बालक निकल आए। अब सागर जी ने क्या किया, सगर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। अब अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो उसका घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। अब इंद्र ने घोड़ा जाकर कहाँ छुपा दिया, कपिल मुनि के आश्रम पे। अब यह पुत्र थे 60,000 और कितने, एक असमंजस। यह सब निकले ढूंढने के लिए। कहा हमारे पिताजी का घोड़ा
कहाँ चला गया। अब ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए, कपिल मुनि के आश्रम पे। अब उन्होंने बिना कुछ बोले कपिल मुनि पर क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। देखो कभी भी कोई बात हो ना, बात से पहले क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिना विचारे अगर क्रोध करोगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाता है। हर बात पर विचार करना चाहिए। बिना विचार के क्रोधित होना किसी को भी नुकसान दे सकता है। बहुत जीवन में देखा गया है, सुना गया है, और सबके जीवन का अपना अनुभव होता है। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, बिना विचार के कपिल जी को भरा बुला कहा। अब कपिल जी के नेत्र खुले और क्या हुआ, उनके नेत्रों से रोशनी निकली। अब उस रोशनी से प्रकाश के सब जलकर भस्म हो गए। अब भस्म हो गए तो सबको चिंता हो गई। राजा सगर सोचने लगे एक ऋषि के श्राप से मरे हैं, उद्धार कैसे होगा। तो असमंजस के पुत्र थे अंशुमान, वो गद्दी पर विराजमान हुए। उनके मन में एक ही चिंता रहती थी कि किस प्रकार मैं अपने पूर्वजों का क्या करूं, उद्धार कर सकूं। इसी चिंता में रहते थे, क्या करूं, कैसे करूं। तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा अगर गंगा माता आ गई धरती पर तो इन सब का क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। और उन्होंने कितनी जमीन खोटी। आप सोचिए, समुद्र में रहते थे कपिल मुनि, कपिल मुनि का आश्रम समुद्र में था। और ये सब जब गए ना समुद्र की जांच करने, तो समुद्र को इतना गहरा खींच दिया, इतना गहरा खोद दिया, समुद्र से महासमुद्र बना दिए। पहले सिर्फ सगर समुद्र कहा जाता था, इनके कारण समुद्र का नाम क्या पड़ गया, सागर पड़ गया। इतना इन्होंने खोद दिया, खड्डे खोद कर। अब जब इस प्रकार अंशुमान को पता चला, अंशुमान ने तपस्या की। तपस्या करते करते इंतजार करने लगे किसका, माँ भगवती गंगा का, माँ गंगा प्रकट हो। पर उनके प्रयास से माँ गंगा नहीं प्रकट हो सकी। अब उनके बाद तपस्या की राजा दिलीप ने बहुत तपस्या की। तप करते करते गुरु की सेवा भी की, और उनके विषय में आता है नंदिनी की सेवा की। कामधेनु माता की बेटी है नंदिनी गाय, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उनके घर एक बालक ने जन्म लिया। अब राजा दिलीप की तपस्या पूर्ण हो गई, शरीर शांत हो गया। माता ने कहा राजा भगीरथ को, बेटा तुम्हें पूर्वजों की वो क्रियाएं करनी हैं, वह जब तक पूर्ण नहीं होंगी जब तक माँ गंगा धरती पर नहीं आ जाती। पूछने लगे माँ क्या करना है, कहा गंगा मैया का आह्वान करो। अब तपस्या करने चले गए भगीरथ जी। एक पैर पे खड़े रहकर तपस्या की, साधना की, और उनकी तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गई। कहा अब मैं आऊँगी नीचे तो सब कुछ क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब मुझे धारण करने के लिए भगवान शंकर की क्या करूं, तपस्या करो। अब राजा भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर को कहा स्वर्ग से आएगी माँ गंगा, उसे आप अपनी जटाओं में क्या करना, धारण कर लेना। भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान शंकर ने गंगा मैया को धारण किया। गंगा की धारा निकली वहाँ से हिमालय पर, हिमालय से ऋषिकेश, ऋषिकेश से कहाँ, हरिद्वार, हरिद्वार से बनारस, बनारस से होते होते कहाँ चली गई, गंगा सागर में मिल गई। बोल गंगा मैया की जय। इस प्रकार गंगा मैया की महिमा बताई और कहा ये सब कौन थे, सूर्यवंशी राजा थे। कहा ऐसे प्रतापी राजाओं के उस पुण्यमय वंश में अभी और भी राजा खटवांग का जन्म हुआ। कहा आगे चल के इन्हीं परंपरा में एक महाराजा हुए दशरथ। दशरथ जी को 3 रानियां थी, नाम आपको पता है कौन कौन से, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। अब राजा को संतान नहीं हो रही थी, संतान की कामना से उन्होंने क्या किया, यज्ञ कराया। यज्ञ हुआ, यज्ञ से चारों निकला, खीर निकला। उन्होंने वह खीर सब में विभक्त कर दिया। अब खीर बांट दिया, सबने खीर खाया। खीर खाने के कुछ समय पश्चात माताओं को गर्भ हुआ।
और गर्भ हुआ तो माता कौशल्या के घर किसने जन्म लिया? बोल श्री रामचंद्र भगवान की। और कैकेयी माता के घर में भरत जी ने, और सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। अब भगवान जन्म लेकर आए, जैसे प्रकट हुए माता के समक्ष, तो माता ने देखा अभी तो बालक रूप में है ही नहीं, किस रूप में है? विशाल रूप में। सशंख चक्र सकीरीटम कुंडलम सपीत वस्त्रम शरीरो रक्षणम। कहा ये किस प्रकार रूप है भगवान? इतना बड़ा रूप तो देख के लोग डर जाएंगे। और लोग कह रहे हैं अभी बालक का जन्म हो गया है, प्रकाश हो गया है। अब इस प्रकार विचार चल रहे थे तो माता कहने लगी प्रभु छोटा रूप बनाइए। माता पुन बोली सोममती डोली तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। कहा परमात्मा ये रूप जो आपका इतना विशाल है इसे छोटा कीजिए, बहुत लोग तरस रहे हैं आपके दर्शन के लिए। अनंत जन्मों का फल प्राप्त होगा जब आपको उस रूप में देखेंगे। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई तेन परही भवकूपा। श्री तुलसीदास महाराज ने लिखा जो यह चरित्र गाता है वो कहाँ नहीं जाता? नरकों में नहीं जाता। अभी 2 दिन शेष हैं, क्या आने वाला है आपके लिए? क्या? विमान। बताओ, सबकी टिकट कंफर्म है। तो अब तुलसीदास महाराज कह रहे हैं जिन्होंने इसका श्रवण किया वह नरकों में नहीं जाते हैं। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, बहुत खुशियाँ मनाई गई और देवताओं ने स्तुति की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिने शदानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, अजान भुज शर चापद संग्राम जित खर दूषणम, इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरन, मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल गंजनम। हाँ गायो गायो। हाँ कहा इस प्रकार देवताओं ने भगवान श्री राम की स्तुति की और बहुत आनंद मनाया गया। अब लोगों ने देखा, देवियाँ आई दशरथ जी को बताने, दशरथ महाराज बालक हुआ है। अब दशरथ महाराज जी ने अपने गले में पड़ा हार उतार कर उन दासियों को दे दिया। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भय जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की, जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की, जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। हो अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय।
ओ कौशल्या के लालो भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लालो भय जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। कहा अब भगवान राम जी का जन्म हुआ, इस प्रकार बहुत खुशियां बांटी गई सब स्थानों पर। अब जन्म ले लिया, अब क्या होगा? नाम रखा जाएगा। अब भगवान का नाम रखने के लिए कौन आया? गुरु वशिष्ठ जी आए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ये तो बड़े अलौकिक हैं, इनका नाम क्या रख सकते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। कहा ये समस्त लोक के स्वामी हैं और सबको सुख देने वाले हैं। इनका नाम क्या है? श्री राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे दशरथ नंदन का नाम क्या है? भरत जी। बोले भरत लाल की। जाके सुमरन तेर पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहा जिनके नाम लेने से ही शत्रु भयभीत हो जाएं, उनका नाम क्या है? शत्रुघ्न। अब सबने मन में चिंता की, महाराज जी 3 के नाम रख दिए, चौथा कौन रह गए? लखनलाल जी, जो कहाँ रहते थे? सदैव राम जी के साथ रहते थे। तो सुखदेव महाराज ने कहा करते हैं, बताते हैं। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहीं राखयो, लक्ष्मण नाम उधार। कहा लक्ष्मण जी कौन हैं? कहा इनको कोई काम नहीं आता, इनका एक ही काम है। क्या काम है? ये भगवान के प्रिय हैं, सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। कहा इनका नाम सबसे आखिर में क्यों लिया गया? क्या है? जगत के आधार हैं। किसके अवतार हैं? शेषनाग के अवतार। और शेषनाग सबसे कहाँ रहते हैं? नीचे। कहा शेषनाग को ऊपर ले आते तो क्या होता? धरती नीचे चली जाती। इसलिए सबसे अंतिम उपासना किसकी गई? शेषनाग जी की। लक्ष्मण जी का नाम बताया। कहा बहुत सुंदर चरित्र हुआ। अब एक बार कहते हैं ये गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, वहाँ से परिपक्व होकर घर आए। अब घर पहुँचे तो भगवान शंकर के मन में इच्छा हो गई कहाँ जाएं? राम जी ने जन्म लिया है तो देख कर आए। अब भगवान शंकर देखने आए, मिलने आए, मिलकर प्रसन्न हो गए। भगवान से कहने लगे प्रभु आपने अवतार लिया, आपका दर्शन कर हम धन्य हो गए। अब जब दशरथ जी से मिलने आ रहे थे शंकर भगवान, तो राम जी ने रोक लिया। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा आपके पिताजी से मिलने जाएं। तो भगवान शंकर से कहते हैं क्यों जरूरी है मिलना? कहा महाराज उनको बताकर तो आए आप कौन हो, ये आपको बुलाते रहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो भगवान राम ने हाथ जोड़ लिए। आप दर्शन के लिए आए थे या काम खराब करने आए थे? कहा महाराज जी दर्शन के लिए। भगवान शंकर को बोल रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे दर्शन करने आए थे। कहा दर्शन कर लिए हैं, चले जाओ। यहाँ हम किस लोक में हैं? मृत्यु लोक में। और कौन सी लीला करनी है? मानव लीला करनी है। आप अगर बताकर चले जाओगे तो सारा काम क्या होगा? चौपट हो जाएगा। तो भगवान शंकर कहते हैं थोड़ा बहुत तो बताकर जाऊं। कहा प्रभु जाइए, थोड़ा भी मत बताइए, जितना चल रहा है उतना ही क्या है? उचित है। अब भगवान शंकर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद विश्वामित्र जी आए और कहने लगे दशरथ जी ये राम लक्ष्मण को हमें दे दो, हम कहाँ लेकर जाएंगे? तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत से राक्षस आते हैं, उनको मारना है। दशरथ जी कहते हैं मैं चलता हूँ। कहते हैं आप बुढ़े हो गए हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका समय अब
चला गया। अब संत महापुरुष ही साफ कह सकते हैं, और कोई कहेगा तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। कहने लगे बालक है मेरे छोटे, कहा तुम नहीं जानते हो, मैं इन्हें जानता हूँ, यह कौन है। तो कहते हैं विश्वामित्र जी से, आप भी तो लड़ सकते हो, आप भी तो राजा हो, पहले तो बहुत लड़ाई की है। कहने लगे दशरथ जी लड़ाई तो कर सकता हूँ, पर यज्ञ के समय गुस्सा करना क्या है, सही नहीं। अगर मैंने क्रोध कर दिया तो मेरी सारी तपस्या क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और हम सबकी स्थिति देखिए, हम हवन पाठ पूजा यज्ञ करते हैं, उसी दिन ज़्यादा गुस्सा होता है। ये सामान लाकर नहीं रखा, ये सामान नहीं लेकर आए, अरे पंडित जी हमने तो उसको बोला था, उसी समय क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। अगर पंडित जी ने आधा घंटा और बैठा दिया तो क्या हो गया, अरे आपने बोला था 1 घंटे में पूजा खत्म होगी, कितना हो गया, 1.5 घंटा कर दिया, बताया नहीं। हमें उसी समय गुस्सा आने लगता है। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का बहुत सुंदर संदेश है। कहते हैं एक बार गुस्सा करने से आपके जीवन के जितने पुण्य हैं सब क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और हम विचार करें कितना क्रोध करते हैं, बार बार हर बात पे क्रोध करते हैं। क्रोध को नियंत्रण नहीं किया ना। हमने एक व्यक्ति को देखा अपने जीवन में, उसका नाम नहीं बता रहे, बाहर का है, बहुत क्रोध करता था, बहुत हद से ज़्यादा। उसके परिवार वाले उससे दुखी थे। आपको क्या बताएं, अब तो वो पागल खाने में बंद है, क्योंकि इतना क्रोध किया, लोगों को डांटता था, हमारे समक्ष लोगों को डांटता था। बाद में उसके परिवार वालों ने दुखी होकर क्या करा दिया, कहा ये पागल है, अभी विक्षिप्त है, बंद है। कभी बातचीत होती है उनके परिवार वालों से तो बताते हैं उसके परिवार वाले, कहा महाराज जी क्या करें, इतना क्रोधी व्यक्ति, उसके साथ रहना क्या हो गया था, कठिन हो गया था। तो अपनी आदत को धीरे धीरे सुधारें। ऐसे आवश्यक नहीं कि हम आज ही सुधर जाएंगे, आज में तो कोई भी नहीं सुधरा है, पर पहले से कम 100 करते हैं 99 करें, 99 से कितने करें, 95 करें। धीरे धीरे ऐसी जागृति आएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। विवेक जागृत होगा ना, अपने आप जीवन में मधुरता आ जाएगी। पर हम विचार करते नहीं। हमें क्या लगता है, सेवा हो गई, पूजा हो गई, सुमरन हो गई, क्रोध करना क्या है, छूट है। छूट नहीं है। कोई सा गुरु नहीं आएगा बचाने, कोई सा भी गुरु नहीं आएगा, कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी पहुंचा हो, क्योंकि उसको पता है कि शिष्य ने जानबूझकर गलती की है, और जानबूझकर गलती का कोई भी बचा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। इसलिए ज़्यादा तो कुछ मत करो, पर व्यवहारिकता में क्रोध का क्या करना चाहिए, शमन करना चाहिए। जो बात कितनी भी बिगड़ी हुई हो, 2 मिनट बैठकर शांति से हो जाए ना, निपटा देनी चाहिए। उसके लिए बतंगड़ करना, बखेड़ा करना क्या होता है, बहुत नुकसान हो जाते हैं। अब वही विश्वामित्र जी ने कहा मैं क्रोध नहीं कर सकता, अगर क्रोध करूँगा तो क्या होगा, राक्षसों की शक्ति बढ़ जाएगी। कहा महाराज जी ले जाओ। अब लेकर गए। भगवान ने क्या किया, ताड़का वध किया, सुबाहु को मारा, मारीच को ऐसा तीर मारा 100 योजन दूर जाकर गिरा। अब वहाँ से गंगा नदी का वृतांत सुना और कहाँ आ गए, जनकपुरी। जनकपुरी में पता था किसका विवाह है, सीता जी का स्वयंवर है। अब सब लोग पहुँचे। वहाँ स्वयंवर की शर्त क्या थी, भगवान शंकर का धनुष उठाना था। सब बड़े बड़े योद्धा आए धनुष उठाने के लिए, पर कोई भी धनुष टस से मस नहीं कर सका। अब कहते हैं रावण भी आया था। अब रावण ने बहुत बल लगाया, पर उस धनुष को उठा नहीं सका। कहते हैं तब गुरु आज्ञा से भगवान श्री राम गए, और जैसे ही गए धनुष उठाया, और धनुष उठाते ही धनुष को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। बोल श्री रामचंद्र भगवान। अब धनुष टूटा और माता सीता से क्या हुआ, विवाह हो गया। माता जी माला लेकर आई। अब भगवान श्री राम लंबे चौड़े और सीता माता क्या हैं, छोटी हैं। अब भगवान कहें तो मैं तो गर्दन नहीं झुकाऊंगा, मैं कौन से वंश का हूँ, सूर्यवंश का। अब मर्द अगर गर्दन झुका दे तो क्या कहें लोग, स्त्री के समक्ष क्या कर दी, गर्दन झुका दी। अब भगवान श्री राम गर्दन झुकाए नहीं। तो अब
वहाँ के जनकपुर के जो स्त्रियाँ हैं वो विश्वामित्र जी के पास आई, कहने लगे महाराज जी आप गुरु हैं, आप कहिए गर्दन नीचे करें। तो वो विश्वामित्र जी कहते हैं देखो हम तो हैं संत महापुरुष, मिलाना हमारा काम था, अब किसी की गर्दन झुकाना सीधी करना हमारा काम नहीं है। कहने लगे ठीक है। अब गए जनक जी के पास, आप ससुर बन गए हो, आप कह दो राम जी क्या करें, गर्दन नीचे करें। जनक जी ने कहा अगर पहली बार में ही बोला गर्दन नीचे करो, कहीं ऐसा नहीं रिश्ता तोड़ के क्या करे भग जाए। कहा हम नहीं कहेंगे। कहा ठीक है। अन्य महापुरुष बैठे थे, उन्हें कहा महाराज जी आप कहो। तो सब ने कहा विश्वामित्र जी नहीं कह रहे तो हमारी दाल कहाँ गलेगी। और देख रहे हो सामने कौन खड़ा है, राम जी खड़े हैं, राम जी के पहले कौन खड़ा है, लक्ष्मण। कहा उसके सामने बात करो तो क्या करता है, तीर लेके तैयार खड़ा रहता है। अब सब विचार करके लक्ष्मण जी के पास आए। कहा लक्ष्मण जी, अब माता है ना, माताओं का हृदय कोमल होता है। लक्ष्मण जी के पास आई, कहने लगे लक्ष्मण जी आप ही दया कीजिए। कहा दूर हटो, भैया का विवाह है और अब क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर डोरे डाल रही हो। अरे कहा डोरे नहीं डाल रहे, आपसे विनय करने आए हैं। आपके भैया तन कर खड़े हैं, उन्हें कहो शादी के समय कैसे खड़ा रहता है व्यक्ति, थोड़ा झुककर। कहा हम नहीं बोलेंगे, हमारे क्या हैं, भाई हैं, और बड़े भाई को हम बोलें सीधे खड़े नहीं होके क्या करो झुक जाओ, हम कैसे आज्ञा देंगे। कहा कोई तो युक्ति निकालो। अब लक्ष्मण जी ने कहा इतने दिन साथ रहे हैं इनका भला करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर श्री राम जी के चरणों में गिर गए। अब जैसे ही चरणों में गिरे तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए भगवान श्री राम नीचे हुए और माता सीता ने गले में क्या कर दिया, हार पहना दिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जैसे ही हार पहनाया लक्ष्मण जी कहने लगे हमें क्या मिलेगा, इतना काम सारी सभा के मध्य हमसे कराया। तो अब सखियां तो दीवानी थी ना, कहने लगी भाई लक्ष्मण जी ने काम बढ़िया किया है, कुछ तो करना चाहिए। रात को सभा बैठी तो सबने क्या डिसाइड किया, सीता जी की जो बहन है ना उर्मिला, इसका विवाह किसके साथ करा दो, लक्ष्मण जी के साथ। तो जिसकी शादी नहीं हुई है उसको तरीका है, घर जाके काम करे, काम करेगा तो क्या होगा, लड़कियां भी मिल जाएंगी। निठल्ला होके मोबाइल चला रहेगा कैंडी क्रश तो क्या होगा, जो हो भी वो भी चली जाएगी। बहुत लोग चलाते हैं ना। तो कहीं भी जाओ जहाँ शादी मुरादी हो रही है, शादी नहीं हुई है तो क्या करना चाहिए, वहाँ ज़्यादा काम करना चाहिए। बहुत लोग आते हैं हमसे कहते हैं महाराज जी शादी नहीं हुई, तो हम कहते हैं हम क्या करेंगे बाबा, आप हमसे कहते हो शादी नहीं हुई, करो जाके शादी। हम रास्ता बता सकते हैं, करनी किसको है, आपको। कल एक प्रसंग पढ़ रहे थे, उसमें एक सेठ जी गए किसी जगह घूमने मेले में, और मेले में उनकी धर्मपत्नी गुम हो गई। बहुत देर ढूंढते रहे, प्रकाश जी खुश हो गए। पर वो सेठ जी प्रकाश जी नहीं थे ना, वो कौन से थे, वो तो चंद्रवंश के राजा थे। कहा ऐसे नहीं, एक धर्मपत्नी गुम हुई है, ढूंढना है उनको। अब ढूंढने लगे इधर उधर, बहुत देर हुई तो राम जी के मंदिर में गए। कहा प्रभु आपकी भी धर्मपत्नी गुम हुई थी, मिल गई, अब हमारी भी क्या करो, ढूंढवा दो। तो वहाँ पुजारी खड़ा था, उसने कहा महाराज जी 5 किलो लड्डू ले आओ, क्या होगा, काम हो जाएगा। कहा इतना सरल है। गए लड्डू लेने, लड्डू लेकर आ रहे थे तो बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ा। तो हनुमान जी का पुजारी बाहर निकला। कहा सेठ जी कहाँ जा रहे हो, कहा धर्मपत्नी गुम हुई, पुजारी ने कहा लड्डू लेकर आओ, धर्मपत्नी मिल जाएगी। अरे कहा वहाँ कहाँ मिलेगी, मंदिर हनुमान जी का यहाँ, और कहाँ जा रहे हो, राम जी के पास। कहा एक बात बताओ, राम जी की धर्मपत्नी गुम हुई तो कौन लेकर आया, कहा हनुमान जी। कहा विचार तो करो, जो भगवान अपनी धर्मपत्नी नहीं ढूंढ सके वो तुम्हारी कहाँ से लाएंगे। कहा फिर कहाँ मिलेगी, कहा यहाँ चलो हनुमान जी के मंदिर में। अब सेठ जी बड़े सीधे साधे चले गए हनुमान जी के मंदिर में, प्रसाद रखा, पुजारी से कहा क्या करूँ, कहा परिक्रमा लगाओ। अब हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद रखा, परिक्रमा लगाया, एक परिक्रमा पूरी की तो धर्मपत्नी मिल गई। अब तो विश्वास क्या हो गया, पक्का। धर्मपत्नी ने कहा आप कहाँ थे, कहा तुम मिल नहीं रही थी तो मैं क्या कर रहा था, बहुत देर से खोज रहा था, कहाँ मिलोगी। राम जी के लिए लड्डू लिए तो हनुमान मंदिर के पुजारी मिल गए,
और यहाँ जैसे ही भोग लगाए तो क्या मिल गया? आप मिल गई। धर्मपत्नी सुनकर प्रसन्न हुई, कहा ये तो हनुमान जी की क्या है, बड़ी कृपा हो गई। तो उसी प्रकार किसी को अगर विवाह नहीं हो रहा है तो बड़े कहते थे जहाँ विवाह हो ना वहाँ जाके क्या करनी चाहिए? सेवा। थोड़ा लायक बन जाना चाहिए, आगे ना नहीं लगना चाहिए लायक के आगे। हम क्या करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं लायक के आगे क्या लग जाता है? ना लग जाता है, वो नहीं लगना चाहिए। थोड़ा थोड़ा नाटक तो करो, आजकल बिना नाटक के कुछ भी जीवन में मिलता ही नहीं है। अब लक्ष्मण जी का विवाह करा दिया किसके साथ? उर्मिली जा के साथ। और भरत लाल जी का विवाह मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ। चारों का विवाह हुआ, घर आए। कहते हैं जिस पर ज़्यादा ध्यान जाता है ना उस पर नज़र भी क्या लगती है? ज़्यादा लगती है। अब राम जी के अभिषेक की तैयारी होने लगी तो कैकेयी जी ने क्या मांग लिया? भरत के लिए राज्य और राम जी के लिए वनवास। अब वनवास मिला राम जी को, राम जी चले गए। इधर दशरथ जी का मरण हुआ, भरत जी आए और संस्कार किया पिताजी का, और कहाँ चले गए? सीधा चित्रकूट भगवान श्री राम को लेने। कहा चलो। भगवान श्री राम ने कहा हम तो नहीं चलेंगे, हमने पिताजी को क्या दिया है? वचन दिया है, 14 वर्ष से पहले कहीं भी नहीं जा सकते। बहुत मनाया पर प्रण के पक्के थे। रामो विग्रहवान धर्म है। कहा जो धर्म की मूर्ति है वही राम है, और जो राम है वही धर्म की मूर्ति है। बिल्कुल नहीं गए। अब यहाँ पर भरत जी क्या लेकर आए? भगवान श्री राम की पादुकाएं, और उन पादुकाएं की सेवा करने लगे। कहते हैं 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई उत्सव नहीं मनाया गया। 14 वर्ष किसी ने चप्पल नहीं पहनी। 14 वर्ष लोगों ने उपवास रखा। 14 वर्ष तक लोग अयोध्या के कहीं भी बाहर गए नहीं। किसके इंतजार में? कि भगवान श्री राम आएंगे, उनके साथ क्या करेंगे? उत्सव मनाएंगे। अब भगवान श्री राम घूमते घूमते अनेक स्थानों पर गए। नंदीग्राम गए, महाराज भारद्वाज से मिले, ऋषि वाल्मीकि से मिले। वाल्मीकि ऋषि से पूछा महाराज जी कहाँ रहना है? तो वाल्मीकि जी कहने लगे महाराज ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आप विराजमान नहीं हो? सब स्थान आपके हैं। इस प्रकार शबरी का उद्धार किया, बाली का वध किया, सुग्रीव से मित्र की। और जब पंचवटी आके रुके तो एक दिन रावण की बहन, क्या नाम था उसका? शूर्पणखा, वहाँ आई और इनको देखकर मोहित हो गई। राम जी से कहने लगी मुझे आपके साथ क्या करना है? विवाह करना है। राम जी कहने लगे देखो हम तो वनवास में हैं, हमारे साथ विवाह करोगी तो क्या रहना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी, और कोई तो काम है नहीं। भगवान ने इशारा कर दिया लक्ष्मण की ओर। अब लक्ष्मण के पास आई, लक्ष्मण से कहने लगी वो जो है ना आपके भाई वो तो काले हैं। पहले क्या कर रही थी? राम जी को राजी कर रही थी। अब लक्ष्मण जी के पास आई तो क्या कहती है? राम जी कैसे हैं? काले हैं। आप गोरे हो और मैं भी कैसी हूँ? सुंदर हूँ। जोड़ी क्या बनेगी? धमाकेदार बनेगी। लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, कहने लगे बात तो आपकी अच्छी है, पर देखो मैं करता हूँ राम जी की सेवा, अगर मुझसे शादी हो गई तो क्या करनी पड़ेगी? राम जी की सेवा ही करनी पड़ेगी, और मुझसे और कोई उम्मीद तुम रखना भी मत, क्योंकि मैं क्या करता हूँ राम जी के अनुसार ही चलता हूँ। अब पुनः राम जी के पास आई, क्या कहने लगी? अरे वो तुम्हारा छोटा भाई क्या है, कोई काम जानता नहीं, मुझे किसके साथ शादी करनी है? एक राजा के साथ। अब राम जी ने कहा भाई शादी तो कर सकते थे, पर हमारा एक विवाह पहले हो गया है, और ये हमारी धर्मपत्नी बैठी है। किसकी तरफ इशारा किया? सीता जी की तरफ। अब सीता जी को देखकर शूर्पणखा ने क्या किया? उसे मारने का विचार किया। जैसे ही मारने गई इतने में लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। अब बहुत चिल्लाती हुई आई अपने भाई रावण के पास, कहा तुम्हारे राज्य में मेरा अपमान हुआ है, मुझे इस प्रकार किसी ने पीड़ा दी है, उसको मार दो, शांत करो मेरे मन को। अब खरदूषण आए, पहले बहुत झगड़ा हुआ, उनको भगवान श्री राम ने मार दिया।
अब रावण ने लीला रची और क्या किया, सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी को अपहरण कर अपनी लंका में ले आया। अब भगवान श्री राम उसकी खोज में निकले। शबरी जी से मिलन हुआ। शबरी के बाद भगवान ने उन्हें मुक्ति दी। जटायु जी को मुक्ति दी। जटायु के मुक्ति के बाद भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया और हनुमान जी को भेजा ढूंढने के लिए। अब सब स्थानों पर ढूंढने निकले पर कहीं भी सीता जी का पता नहीं चल पाया। अंतिम बार दक्षिण में भेजना था, भगवान ने अपनी मुद्रिका दी और भगवान श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी चले गए। और कहाँ पहुँच गए, लंका नगरी में। लंका नगरी में ढूंढते ढूंढते आए, भगवान श्री राम को सूचना दी, माता सीता कहाँ विराजमान है, लंका में। अब लंका जाने की तैयारी होने लगी। अब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम कहाँ पहुँचे, मद्रास होकर रामेश्वरम। पैदल ही गए थे ना, तो यहीं से गए होंगे, और कोई रास्ता तो है नहीं रामेश्वरम जाने का। अब यहाँ से रामेश्वरम पहुँचे। रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने क्या किया, भगवान शिव की पूजा की और वहाँ शिवलिंग स्थापित किया। कौन सा, रामेश्वरम भगवान की। रामेश्वरम भगवान की कृपा हुई। भगवान श्री राम के समक्ष भगवान शंकर उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया, तुम रावण पर विजय प्राप्त करोगे। रावण मेरा भक्त है, पर कैसा भक्त है, उदंड भक्त है। उसकी उदंडता को अब क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। अब भगवान शिव जी का आशीर्वाद, देवताओं का संग, भगवान श्री राम ने रावण को मारकर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भगवान श्री राम पुनः लौट कर आए। अयोध्या में बहुत खुशियाँ हुई, सब जगह आनंद बट गया। अयोध्या के राजा कौन बन गए, भगवान श्री राम। सब तरफ आनंद की लहर दौड़ गई। एक धोबी के कहने पर भगवान श्री राम ने सीता मैया का त्याग कर दिया। लव कुश के वंश का वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने। कहते हैं आगे बहुत से वीर योद्धा हुए। इस प्रकार त्रेता युग का समापन हुआ और द्वापर का क्या हुआ, प्रारंभ। अब जल्दी जल्दी कहते कहते सुखदेव जी ने वर्णन कर दिया भगवान कृष्ण के वंश का। कहने लगे सूर्यवंश का वर्णन हो गया, अब मैं आपको चंद्रवंश का वर्णन कह के सुनाता हूँ। कहते हैं अब एक है सूर्य है, एक है चंद्रमा। कहा रात्रि के जाने के बाद दिन आता है, दिन के जाने के बाद रात्रि आती है। अब इस प्रकार जब वर्णन कह रहे थे थोड़ी देर रुक गए। कहने लगे परीक्षित जी थोड़ा कीर्तन कर लो, थक गए हो, उबासी आ रही है। आ रही है ना माताओं को, तो सबने आपस में कीर्तन किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब क्या कहें, वैसे तो भागवत कथा नियम है 3-3 घंटे एक बार चलनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या नियम है, अपनी समय के अनुसार जितना समय है उसमें क्या करना है, 7 दिन में हमें समापन करना है। भगवान की कथा कैसी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सुनते सुनते आप थक जाओगे, पर परमात्मा की कथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो हमारा तो प्रयास है जितना भी आप आनंद ले सको, और आपकी ये ना जो एक प्रयास है, उस प्रयास के द्वारा हमारा भी क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, पुनः उस भागवत का चिंतन चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपका ध्यान भाव कुभाव अनख आलसहूँ। स्वामी हरदास राम महाराज जी कहते थे, भाव से कुभाव से किसी भी प्रकार परमात्मा का भजन करो, क्या करेगा,
कल्याण ही करेगा। उदाहरण देते थे, किसान जब बीज डालता है ना जमीन पर, तो ऐसे नहीं सोचता है सीधा गया, टेढ़ा गया, उल्टा गया, लेट कर गया। वो क्या करता है, सिर्फ उसमें फेंक देता है, और फेंकते ही बीज से क्या बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। तो आप सब थकावट में पैर सीधा करके, हाथ सीधा करके, गर्दन ऐसे वैसे कैसे भी करके कथा सुन रहे हो, आपका क्या होगा, कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। ये मान लेना, जितने दिन आप आए हो ना, आपका क्या होगा, ये समय क्या है, सफल ही समझो। तो अब परीक्षित जी ने थोड़ी अपनी व्यवस्था की और स्थिर हो गए। सुखदेव जी ने कहा कहें आगे, कहा महाराज जी बताइए, कृष्ण वंश का वर्णन सुनना है। कहा सुनिए। कहा चंद्रवंश का वर्णन इस प्रकार है, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के हुए पुत्र पुरुरवा। कहा इस प्रकार ये चंद्रवंश का वर्णन है। अब पुरुरवा के पुत्र हुए 6, आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। कहा इस प्रकार उनके पुत्रों का वर्णन है। कहा इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए गादी। कहा गादी जी बड़े तपस्वी राजा थे। गादी के कोई पुत्र नहीं था, उनको एक पुत्री हुई सत्यवती। कहा सत्यवती का उन्होंने विवाह कर दिया ऋषि ऋचिक के साथ। अब ऋचिक का वर्णन क्या आता है, एक बार मन में कल्पना इच्छा हुई कि मुझे विवाह करना है। अब विवाह करने के लिए स्त्री की आवश्यकता थी, ढूंढने निकले तो आ गए इनके घर, ये कन्या पसंद आ गई सत्यवती। अब राजा ने सोचा ऋषि को दूं, ऋषि के पास कुछ तो है नहीं, कैसे विवाह कराऊं। तो ऋषि के आगे शर्त रख दी। कौन सी शर्त रख दी, 1000 श्याम वर्ण के घोड़े चाहिए। कहा ना मिलेंगे ना इसका विवाह होगा। अब ऋषि बड़े पहुँचे हुए थे, उन्होंने आंखें बंद की और क्या प्रकट कर दिया, 1000 घोड़े प्रकट कर दिए और घोड़े दिखाए, और राजा ने उनका विवाह अपनी बेटी के साथ करा दिया। अब ऐसे ऋषि आपको मिल जाएं तो क्या होगा, आप भी घोड़ा लेकर भग जाओगे कहीं ना कहीं। ऐसे ऋषि मिलना कठिन है ना। हमारा भाव कब जागृत होता है, जब चमत्कार देखते हैं। चमत्कार के बिना हमारे मन में भाव कभी जागृत होता ही नहीं। अब राजा ने देखा, विवाह करा दिया। इस प्रकार राजा गादी की जो बेटी थी वो ससुराल चली गई। अब मन में विचार करने लगे, दामाद है, बेटी भी है, पर पुत्र नहीं है, और दामाद कैसा है, बहुत पहुंचा हुआ है। तो अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं एक काम करो ना, अपने दामाद को बोलो ऐसा कोई मंत्र दे, ऐसी कोई क्रिया करे, हमारे घर क्या हो जाए, बालक हो जाए। अब माता जी गई, कहने लगी दामाद जी को। अब दामाद को अगर सासू माँ कोई काम कहती है ना, तो सब काम छोड़कर क्या करता है, कर ही लेता है। उसे पता है सासू माँ काम बहुत कम कहेगी, यहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा कहेगी, निष्ठा ही खत्म हो जाएगी। बहुत बार आप देखें परिवार में माता जी बहुत बहुत कम कहती हैं, अगर कहेंगी तो क्या करता है दामाद, भाव से काम करता है। अब कहा बेटा मन में इच्छा है कि हमें भी क्या हो, पुत्र हो। तो अब ऋषि थे बहुत बड़े, उन्होंने मंत्र पढ़े, 2 प्रसाद उत्पन्न हुए। एक प्रसाद अपनी सासू माँ के लिए और एक प्रसाद किसके लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए। अब क्या हुआ, जो प्रसाद सासू माँ को देना था वो किसे दे दिया, और धर्मपत्नी वाला किसे दे दिया, सासू माँ को। अब प्रसाद की क्या हो गई, अल्टा पलटी हो गई। अब पुत्र हुए 2 पुत्र हुए। राजा ऋषि के मन के अनुसार जो पुत्र हुआ, उनको जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या रखा गया, जमदग्नि। अब जमदग्नि बहुत विशाल परम पुनीत दिव्य स्वरूप ब्राह्मण थे। वो किसके पिता थे पता है, भगवान परशुराम जी के। और जो राजा गाधी के पुत्र हुए उसका नाम क्या था, विश्वामित्र जी। दोनों ही पुनीत राजा जिनके विषय में आप बहुत सुन के आए हो। अब जमदग्नि जी के धर्मपत्नी का नाम क्या था, रेणुका जी। हमारे पूज्य सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी बहुत सुंदर प्रसंग बताते थे। कहते हैं
अब जमदग्नि जी के पास कामधेनु गाय थी। एक दिन सहस्त्राबाहु अर्जुन शिकार खेलने गया, लौट रहा था, वहाँ से उसको 1000 हाथ थे और लाखों की संख्या में सैनिक थे। वह जमदग्नि जी के आश्रम के बाहर से गुजरा तो जमदग्नि को प्रणाम करने गया तो ऋषि ने कहा भोजन यहीं पालो। सोचने लगा यहाँ गरीब रहता है, कहाँ से भोजन कराएगा, कैसे कराएगा, ऐसे सोचकर मना कर दिया। ऋषि ने कहा चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब ऋषि के कहने पर वहाँ भोजन करने को तैयार हुआ और 1 घंटे में जिसको जो इच्छा थी वो बनकर तैयार होकर वहाँ उपस्थित हो गया। राजा हैरान हो गया, यहाँ पर कुछ है नहीं, किस प्रकार बना। अब ऐसी व्यवस्था इस आश्रम पर हो जाए तो क्या हो जाए, बस आप आओ और आप बोलो और आपको क्या मिल जाए। हम तो कामधेनु गाय ऊपर ही खड़ी कर दें, भाई जो बोलो वो खाकर चले जाओ या नीचे बांध कर रख दें। बोल देंगे गाय माता को भाई जो जिसको चाहिए यहीं से दे दो। पर आप क्या करोगे, जो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने किया, आप प्रसाद नहीं लेकर जाओगे, किसे लेकर जाओगे, गाय को ही ले जाओगे। वही मन में कपट आ गया सहस्त्रबाहु के। कहा पता चला गाय माता ने दिया है तो कामधेनु गाय को ही क्या कर दिया, लेके जाने लगा। ऋषि ने कहा मेरी गाय है, स्वर्ग से प्राप्त हुई है, देवताओं से यज्ञों के द्वारा, आप इसे नहीं लेकर जा सकते। पर उसने ऋषियों को मारा और उठाकर ले गया। अब इस प्रकार उठाकर ले गया। थोड़े दिनों बाद भगवान परशुराम जी आए। भगवान परशुराम तो बहुत पिता के क्या थे, भक्त थे। पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया था, अपने भाइयों का वध कर दिया था। क्या सोचकर कि मेरे पिता बड़े तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, अगर कुछ कहेंगे कुछ मांगो तो क्या मांग लूँगा, अपनी माता को पुनः जीवित करा दूंगा, पर मेरे पिताजी की, मेरे जीवन की आज्ञा कभी भंग नहीं होगी। अब जब उन्हें पता चला यह सहस्त्रार्जुन ऐसे करके गया है तो क्रोधित होकर गए, कामधेनु गाय को भी लेकर आए और उसे मारकर भी आए। उसकी नियति ऐसी थी। अब सहस्त्रार्जुन को मारकर आ गए। पिता ने कहा बेटा ये तो अपराध कर दिया, सारी धरती राजा के बिना क्या हो जाएगी, अराजक हो जाएगी, सब तरफ झगड़े हो जाएंगे, जाओ पुण्य क्षेत्र में तपस्या करने जाओ। यहाँ भगवान परशुराम जी तपस्या करने गए, पीछे सहस्त्रार्जुन के बेटे आए क्रोधित होकर और किसे मार के गए, जमदग्नि जी का वध करके गए। जब जमदग्नि का वध हुआ तो माता रेणुका को रोना आ गया। रोना आया तो उन्होंने अपनी छाती पर जोर से मुक्के मारे। मुक्के मारे तो भगवान परशुराम जी प्रकट हो गए। कहने लगे माता क्यों रोती हो। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने कहा है माता से पूछते हैं क्यों रोती हो, 21 बार अपने आप को क्यों मारा है। दिखाया पिताजी का हाल। कहा उसी समय प्रतिज्ञा ले ली भगवान परशुराम जी ने, जितनी बार मेरी माता ने अपने आप को कष्ट दिया है ना इन दुष्टों के कारण, उतनी बार मैं इनके वंश के राजाओं को मारकर समाप्त कर दूंगा। कहते हैं 21 बार धरती को क्षत्रियों से क्या कर दिया, विहीन कर दिया। बोलिए भगवान श्री परशुराम की। अब इस प्रकार भगवान परशुराम जी का जीवन था। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों विहीन कर दिया, गाय की रक्षा की, लेकर आए, सब तरफ जय जयकार हुई। अब राजा परीक्षित जी कहते हैं महाराज जी आपने इस प्रकार उनका वर्णन तो कर दिया, पर जो गादी थे उनके पुत्र विश्वामित्र थे, उनका वर्णन कैसे है, वह कैसे बढ़ा। कहते हैं जो विश्वामित्र जी थे उनके एक पुत्र हुए नहुष। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुआ नहुष। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। कहा ययाति के दूसरे नंबर के जो पुत्र थे उनका विवाह देवयानी के साथ हुआ। अब जो ययाति थे, अब देवयानी के साथ विवाह किस प्रकार हुआ, एक बार शिकार खेलने गए। अब शिकार खेल रहे थे तो वहाँ पर शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी ब्राह्मण की बेटी थी, उसकी जो मित्र थी शर्मिष्ठा राजकुमारी के साथ खेलने आई। तो जब कुएं से स्नान करके निकले तो देवयानी जी ने क्या किया, जल्दी में शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए।
अब शर्मिष्ठा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उसने देवयानी को धक्का दिया। कहाँ गिर गई? कुएं में। अब जब राजा की बेटी ने यह अपराध किया, गुरु शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। उसने कहा तुम्हारी बेटी को क्या बनकर रहना पड़ेगा? मेरी बेटी की दासी। अब जब कुएं में गिर गई देवयानी तो वहाँ से राजा ययाति निकले। अब ययाति वहाँ से निकले तो आवाज़ आ रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। राजा ने प्रयास किया, बाहर निकाला तो हाथ पकड़ा। अब हाथ पकड़ा सीधा, और लड़की का हाथ कौन सा? बायां। अब जैसे बाहर निकाला तो रानी कहने लगी, वो देवयानी, कि किसी भी रीत से आपका और मेरा क्या हो गया है? विवाह। अब दोनों ने विवाह कर लिया। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हुए। अब देवयानी जी की दासी बनकर किसको जाना पड़ा? शर्मिष्ठा को। अब शर्मिष्ठा आई, वहाँ राजा के महल में रहने लगी। अब ययाति को पता था कि जो मेरी धर्म पत्नी है वो तो ब्राह्मण कन्या है, और जो इसकी दासी है वो कौन सी कन्या है? राजकन्या है। तो किसी रीत से उन्होंने उस कन्या के साथ भी क्या कर दिया? विवाह कर दिया। अब देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तरवसु, और दासी के पुत्र शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दही, अन्नु और पुरु। किसी प्रकार शुक्राचार्य जी को पता चल गया कि इसने, मेरे दामाद ने किसके साथ विवाह कर लिया है? दासी के साथ। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जवानी में क्या हो जाओगे? बुढ़ापा प्राप्त कर लोगे। अब जब इस प्रकार बुढ़ापा आ गया तो कहने लगे महाराज आपने श्राप तो दे दिया मुझे, ठीक है, पर आपके श्राप से आपकी बेटी को ही नुकसान होगा। कहा इसका उपाय बताइए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा तुम्हें जो बेटा अपनी उम्र दे दे, तुम उससे अपनी उम्र क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। तब उन्होंने सब बेटों को बुलाकर पूछा कौन मेरी वृद्धावस्था लेकर अपनी उम्र देना चाहता है? तो जो सबसे छोटे थे उन्होंने कहा मैं अपनी उम्र आपको प्रदान करता हूँ। अब उम्र तो प्राप्त हो गई, हजारों साल तक सुख भोगते रहे। कहते हैं जब मन की तृप्ति हो गई, कहने लगे अब क्या भोग के करूँगा? इतने सुखों को भोगने के बाद भी मन में शांति नहीं आई। बहुत पछतावा होने लगा। अपने पुत्र को बुलाकर कहा बेटा अपनी आयु वापस लो। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ। इस प्रकार कहकर वो भगवान की शरण में चले गए। और वहाँ से निकलने के बाद शुकदेव महाराज कहने लगे ऐसे बहुत से राजा हुए जो परम निष्ठ थे, चंद्रवंश में हुए। रंती देव का चरित्र कहा रंती देव राजा ऐसे थे जिनके समक्ष भगवान को स्वयं प्रकट होकर आना पड़ा। कहने लगे एक बार बहुत समय तक अकाल पड़ा, रंती देव ने अपना खजाना खोल दिया। 12 सालों तक बरसात पड़ी नहीं, लोगों को फ्री अन्न खिलाते रहे। एक दिन महल में भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ 250 ग्राम चावल बचे। रोड पर आ गए, चावल से भोजन बना रहे थे। अभी भोजन बनकर तैयार हुआ, एक ब्राह्मण आ गया, कहा यह भोजन मुझे दे दो। परिवार ने वह सारा भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया। परिवार में जो बालक था उसका मरण हो गया। 5 दिन बाद पानी प्राप्त हुआ। पानी पीने वाले थे, इतने में एक चांडाल आ गया अपने कुत्तों को लेकर। कहने लगा पानी की आवश्यकता है, पानी चाहिए। राजा रंती देव ने वो पानी किसे दे दिया? उसे दे दिया। अब इस प्रकार पानी दिया तो खुद के बच्चे क्या होने लगे? मरने लगे, कोई जीवित नहीं बचा। जब इस प्रकार परीक्षा ली, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, देवता अन्य प्रकट हो गए। देवताओं ने वरदान दिया हे रंती देव हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो कुछ मांगना चाहे आप हमसे मांग सकते हो। तो राजा रंती देव ने एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ पर अगर कुछ देने के लिए प्रसन्न हुए हो ना तो एक ही कृपा करो, आज के बाद आपकी सृष्टि का एक भी जीव बिना भोजन के और पानी की चाहना में कभी मरे नहीं। देखो उस दिन से कैसी कृपा हुई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को भोजन प्राप्त नहीं हुआ हो। देखो एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन अवश्य मिल जाएगा किसी न किसी रूप में।
पानी की परमात्मा ने कैसे कर रखी है व्यवस्था? ये तो हमने व्यवस्था खराब की है, पर पानी की व्यवस्था परमात्मा ने बहुत सुंदर नमूने से व्यवस्था कर रखी है। अब पानी भी प्राप्त होता है, यह सब किसकी कृपा है? रंती देव जी की तपस्या। कहने लगे आगे सुखदेव महाराज, ययाति महाराज जी के पुत्र का नाम था यदु। इन्हीं यदु वंश में एक पीढ़ी के राजा हुए देवमीड़। देवमीड़ राजा की 2 पत्नियां थी। उन 2 पत्नियों के कितने बालक हुए? एक के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी के पुत्र हुए शूरसेन। अर्जन्य और पुरजन्य के 9 पुत्र हुए। उन्हें क्या कहा जाता था? नवनंद कहा जाता था। यह नवनंद कौन रहते थे? कहाँ रहते थे? गोकुल में रहते थे। और शूरसेन कौन थे? कहा शूरसेन वसुदेव जी के पिता थे। उन वसुदेव की 7 पत्नियां थी। हमें कितनी पत्नियां पता हैं? एक ही। वसुदेव जी की कितनी पत्नियां हैं? 7। नाम है गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला, देवकी। कहा इस प्रकार उनकी 7 पत्नियां थी और वसुदेव जी ने बहुत तपस्या की। इस प्रकार कहकर श्री सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण की वंश की परंपरा का वर्णन कर बिल्कुल यह 9वां स्कंद समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासु। परीक्षित जी कहने लगे महाराज आगे का हो गई कथा। कहा इतना आपने कहा था भगवान कृष्ण का जन्म होगा, राम जी का जन्म होगा। कहा हो गया जन्म, हो गया ना जन्म, राम जी का जन्म हो गया। कहा महाराज मैंने सुना मेरे पिताजी को भगवान कृष्ण ने बचाया, मुझे बचाया, बहुत समय द्रौपदी जी की रक्षा की, आपको स्वयं उनकी कथा प्राप्त है, मुझे उनके बारे में सुनना है। तो भगवान सुखदेव जी प्रसन्न हुए, कहने लगे अरे वाह, तुम्हारे जैसा ही श्रोता चाहिए जो समय नहीं देखे। बाकी सबका हाल क्या है? समय देखते हैं, 7 बजने में 10 मिनट हैं, जाना है। कहा तुम्हारे जैसा ही श्रोता चाहिए। कहा महाराज जी मुझे सुनना है। कहा सुनो, तुम थकते नहीं हो, हम भी क्या करते हैं, थका नहीं सकते। कहा कुछ तो पी लो पानी वानी। कहते नहीं महाराज, नेशे हिता दुख सहा शुन्मा। कहा मुझे ये सब पीने के बाद अन्य कुछ पीने की आवश्यकता नहीं है। कहा सम्यक रूप से बैठ जाओ। अब बैठ गए तो कहने लगे शूरसेन का बेटा था वसुदेव। वसुदेव की शादी हुई किसके साथ? देवकी जी के साथ। देवकी जी की अब शादी हुई, कंस छोड़ने जा रहा था, तभी क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, कंस जिसको तू छोड़ने जा रहा है इसकी 8वीं संतान तेरा क्या होगी? काल होगी। पहले हम आश्रम पर होते थे ना, जयपुर आश्रम पर, तो नाटक चलता था, तो उधर आकाशवाणी दिखाते थे कि कंस जिसे तू छोड़ने जा रहा है उस देवकी की 8वीं संतान इसका काल होगी, काल होगी। ऐसे वो पीछे इको साउंड लगाते थे उसमें। तो अब उसने सुना, 3 बार सुना काल होगी, काल होगी। कहा फिर ध्यान गया, कहा इसकी 8वीं संतान क्या होगी? तेरा काल होगी। कहा इसकी संतान काल होगी, इससे अच्छा है मैं इसे मार के अभी समाप्त कर दूं। अब वसुदेव जी बड़े विद्वान थे, कहने लगे कंस इसको मार दोगे तो लोग क्या कहेंगे? एक अबला पर हाथ उठा दिया, वध कर दिया। कहा इसकी संतान कहा है, इसकी संतान मारेगी ना, ये थोड़ी मारेगी। कहा फिर? कहा इसको छोड़ दो। कहा छोड़ नहीं सकते। कहा क्या करोगे? कहा चलो हम तुम्हें क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब कंस राजा बन गया था, कहाँ का? मथुरा का। मथुरा का जब मथुरा में कंस का जन्म हुआ, कहते हैं उसके पिता ने ब्राह्मणों के कहने पर कंस को नदी में बहा दिया था। अब नदी में बहा दिया तो किसने पाला कंस को? पढ़ना शास्त्र, जो वसुदेव जी के पिता है ना शूरसेन, उन्होंने ही कंस को पाला था, उन्हें पता नहीं था। नदी में बहता हुआ बच्चा आया और क्या हुआ? उन्हें दया आ गई, पाल दिया। अब पाल कर बड़ा हुआ तो ये तपस्या करने चला गया, क्योंकि इसे पता था कि मुझे क्या करना है, राज करना है। तपस्या करके इसने शक्ति अर्जित कर अपने पिता को ही क्या किया था, सिंहासन से उतार दिया था। इस प्रकार अब वहाँ पर ये
कंस राजा बनकर बैठ गया। कंस राजा बना तो अब देवकी को लेकर आया पकड़कर। कहाँ पे? कहा जेल में रहो। और वसुदेव से कहा जितने बालक हों क्या करना, हमें देते जाना। कहा ठीक है। वसुदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही, दुनिया की हर चीज़ झूठी है, मृत्यु भी तो एक दिन आनी है। मृत्यु जन्म बताम वीर देहिन सह जायते। हे कंस, जब से जन्म होता है तब से मृत्यु क्या होती है? हमारे साथ ही होती है। तब भी तुम डर रहे हो, पाप कर रहे हो, ठीक है, चिंता नहीं, हमको जहाँ रुकाओगे हम वहाँ रहने को तैयार हैं। अब उन्हें बंद कर दिया गया वहाँ पर। अब जेल में एक एक करके बालक जन्म लेने लगे। अब जन्म हुआ, 6 बच्चे जन्म लेकर आए। सबको क्या किया? कंस ने मार दिया। अब वसुदेव जी की एक धर्मपत्नी रोहिणी थी। रोहिणी जी का प्रेम यशोदा से बहुत लगता था, तो रोहिणी जी कहाँ कर रुकती थी? नंद बाबा के घर। अब 7वां बालक होने वाला था। भगवान ने कहा योग माया को कि ये 7वां बालक है, अब ये साधारण नहीं है, क्या करो, यह देवकी जी के गर्भ से कहाँ पहुँचा दो? रोहिणी जी के घर में। एक ही बात है, योग माया ने वही किया। अब रोहिणी जी के घर बालक जन्म लेकर आया। कौन? श्री बलराम जी। बोल बलराम भगवान की। और यहाँ पे अब 8वें बालक का इंतजार होने लगा। 7वें बालक की खबर सुनकर कंस चिंता करने लगा कि हुआ ही नहीं, कहा था होगा बालक, अब बालक ही नहीं हुआ। अब 8वें बालक का इंतजार होने लगा। माता देवकी भी बहुत चिंतित हैं, प्रभु आएंगे तो क्या होगा? कल्याण होगा। वो समय आ गया, वह समय इतना नज़दीक आ गया, रोते रोते हाल बुरा हो गया सबका। प्रभु कृपा करो, जन्म लेकर आओ, उद्धार करो, उद्धार करो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। बहुत रोकर पुकार की, प्रभु आइए आइए। भगवान कृष्ण आज चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र। रात को कितने बजे थे? रात को 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी जी ने कहा महाराज बालक बनकर आना है, ऐसे आओगे तो क्या होगा? हम बालक के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, हमने आपसे वरदान मांगा था। भगवान ने कहा बालक आ गए तो बचा नहीं पाएंगे, इस रूप में आपको क्या सकते हैं? बचा सकते हैं। कहा महाराज जी आप हमें बालक रूप में आनंद दीजिए। अब इस प्रकार कहा, उसी समय भगवान बालक रूप में वहाँ परिवर्तित हो गए। नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो। सब इस प्रकार खुशियां मना रहे थे। अभी नंदोत्सव बाद में मनाएंगे। तो अभी इस प्रकार खुशियां होने लगी। भगवान कृष्ण के आते ही वसुदेव जी ने गोदी में उठाया, देवकी माता ने गोदी में उठाया। कहा प्रभु ये कैसा जन्म आपका अद्भुत है, खुशियां भी नहीं मना सकते, देवता हैं पर दिखते नहीं हैं, और हम दोनों के पैरों में क्या है? बेड़ियां पड़ी हैं। भगवान ने कहा आप रहो यहाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें जहाँ जाना है। कहा कंस को पता चल जाएगा, आपको मारने आ जाएगा, आपकी कैसे रक्षा करें? भगवान ने कहा उठाओ टोकरी, टोकरी की व्यवस्था कर दी है और निकलो यहाँ से। कहा महाराज जी कैसे निकले? 20,000 सैनिक खड़े हैं। कहा निकलो, अपने आप क्या होता जाएगा? सैनिक सोते जाएंगे, ताले क्या होंगे? खुलते जाएंगे। अब नंद बाबा
के पास जाने के लिए वसुदेव जी ने तैयारी की। टोकरी रखी, भगवान कृष्ण को उठाया गोदी में, सर पे रखा और निकले। जैसे ही बाहर निकले ताले खुलते गए, सैनिक क्या होते गए? सोते गए। बाहर आए, तालाब पार किया, यमुना नदी में आए। यमुना नदी को इच्छा हो गई, पतिदेव आए हैं बालक रूप में, क्या करना है? प्रणाम करना है। अब धीरे धीरे ऊपर से बरसात, तो शेषनाग जी आ गए रक्षा करने के लिए। अब धीरे धीरे यमुना नदी का पानी बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया? वसुदेव जी के कंठ तक आ गया। भगवान ने कहा ये बड़ी हठीली है, अब दर्शन क्या करना है, हम तो रहने वाले यहीं हैं, थोड़ी कहीं जाएंगे अभी 11-12 साल। पर माने नहीं। अब कहाँ तक आ गई? यमुना नदी बढ़ते बढ़ते मुख तक आ गई। भगवान ने कहा अगर ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा? नदी में हम ही झूलते रहेंगे, पिताजी तो चले जाएंगे। तो ऐसा विचार कर भगवान कृष्ण ने अपना पैर क्या कर दिया? बाहर निकाला। पैर बाहर निकाला, यमुना नदी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कैसी हो गई? बिल्कुल शीतल नीचे हो गई। अब तो नदी पर ऐसे चलने लगे वसुदेव जी जिस प्रकार कोई जमीन पर चलता है। अब आए नंद बाबा जी के घर, देखा एक छोटी लड़की ने जन्म लिया है। उसे वहाँ से उठाया और भगवान कृष्ण जी को वहाँ से रखा और वापस कहाँ आ गए? अपने मथुरा में जेल खाने में आ गए। जेल में पहुँचते ही पुनः क्या हुआ? हथकड़ियाँ लग गई और सिपाही सारे जग गए। सिपाही सारे जगे, क्या देखते हैं? बालक का जन्म हुआ है। सब भाग कर गए कंस के पास, कहा महाराज जी बालक का जन्म हुआ है। कंस आया, देखता है किसने जन्म लिया है? लड़की ने। कहा था 8वां पुत्र होगा, ये तो क्या हुई? लड़की। कहा छोड़ देता हूँ लड़की को। तभी किसी ने कहा महाराज जी 8वीं संतान है, छोड़ना ठीक नहीं है, इसे भी मार दो। अब जैसे ही मारने का प्रयास किया तो वो लड़की कहाँ चली गई? आकाश में। और आकाशवाणी हुई, किम मया हत्या मंद जात खलु तवांत कृत यत्र कवत वा पूर्वम शत्रुमा हिंसी कृपणाम रथा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु कृष्ण है, उसने तो ब्रज में जन्म ले लिया है। जब इस प्रकार आकाशवाणी हुई, तेरा मारने वाला ले चुका है जन्म। कंस हैरान हो गया, आया मंत्रियों के पास सभा की। कहा 1 महीने में जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको क्या करके आओ? मार कर आओ। उधर नंद उत्सव मनने लगा। नंद रानी ने देखा प्रातःकाल किसने जन्म लिया है? बेटा। अब जब तक यशोदा जी की आंखें खुली तो उनकी ननंद रुकी पड़ी थी, नंदा और सुनंदा। बालक जन्म लेकर आए भाई के घर तो सबसे ज़्यादा कौन खुश होता है? नंदे खुश होती हैं। अब सुनंदा गई नंद बाबा के पास, कहने लगी खुशखबरी दूँ? कहा कौन सी? कहा बालक ने जन्म लिया है। कहा सच्ची? कहा सच्ची। कहा कुछ तो दो। तो नंद बाबा ने अपने गले में 9 लखा हार उतार कर उसे दे दिया। अब अंदर जाने वाले थे तो क्या देखते हैं, अभी यशोदा जी आराम कर रही हैं। कहा अब इसे उठाऊं तो सही, बताऊं तो सही कौन आया है? बालक जन्म लेकर आया है। गए पास में, बालक को उठाया और यशोदा जी की नींद खुल गई। क्योंकि भगवान सदैव गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्या करते हैं? प्रकट होते हैं। अब प्रकट हुए भगवान और बहुत से लोगों को इंतजार था इस दिन का कि हमारे घर कौन आने वाला है? भगवान नंद लाला आने वाले हैं। सब तरफ खबर फैल गई, सब लोग आने लगे। बड़ा ही बहुत महान उत्सव मनाया गया और नंद बाबा ने नाचते नाचते कहा नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, ओ जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया की जय कन्हैया। ओ दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के प्यार में, दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के प्यार में। मन मेरा मगन हुआ सांवरे के प्यार में, मन मेरा मगन हुआ सांवरे के प्यार में। दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के प्यार में, दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के प्यार।
ओ सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के प्यार में, दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के। देख छवि सांवरे की सब कुछ भुला दिया, देख छवि सांवरे की सब कुछ भुला दिया। नैन बीच सांवरे को शाम को बिठा दिया, नैन बीच सांवरे शाम को बिठा दिया। प्रेम रोग हो गया सांवरे के प्यार में, प्रेम रोग हो गया सांवरे के प्यार में। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के प्यार में, दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के। ओ दिल जिगर लुटा दिया सांवरे के प्यार में, दिल जिगर लुटा दिया। ओ देख के तुमको झूमे जिया, देख के तुमको झूमे जिया, मेरा झूमे जिया, मेरा झूमे जिया। दिल में तुमको बसा लिया, दिल में तुमको ओ बसा लिया, बसा लिया, बसा। ओ दिल में तुमको बसा लिया, दिल में तुमको बसा। ओ तेरे हैं हम तेरे दीवाने, तेरे हैं हम तेरे, ओ तेरे प्यार में है मस्ताने। काना अपना बना लिया, काना अपना, में तुमको बसा लिया, दिल में हो बसा लिया, हाँ बसा लिया, बसा। ओ दिल में तुमको बसा लिया, दिल में। आजा मेरे दिल के राजा, आजा मेरे दिल के, रोम रोम में आके समा जा, रोम रोम में। तू ही मन मीत मेरा, तू ही पिया, तू ही मन मीत मेरा। ओ दिल में तुमको बसा लिया, दिल में तुमको। ओ नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो। ओ हाथी दीनो घोड़ो दीनो और दीनो, ओ हाथी दीनो घोड़ो दीनो और दीनो। नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो। ओ जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो नंद। ओ जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो नंद। हाथी दीनो घोड़ो दीनो और दीनो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो।
ओ नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो, ओ नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब नंद घर में आनंद हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ। कंस को चिंता हुई, उसने मारने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। कहा 1 महीने में जितने बालक हुए उन्हें मार कर आ जाओ। पूतना कहने लगी ये काम तो मैं ही कर सकती हूँ। अब पूतना आई किस प्रकार? अपने स्तनों पर दूध लगाकर। नंद घर में आई, वेश बदलकर ब्राह्मणी का वेश बनाकर आई। यशोदा जी से कहा अपना बालक मुझे दो, और पूरा पल्लू ढककर आई थी। अब किसी ने चेहरा देखकर पहचाना नहीं, और पूतना ने जैसे ही स्तनपान कराया, भगवान ने क्या कर दिया? उसी समय उसे मार दिया, मुक्त कर दिया। अब कंस को पता चल गया पूतना मर गई। इसका मतलब भगवान किसके पुत्र हैं? नंद बाबा के। अभी 1 महीना हुआ, एक दूसरा राष्ट्र आ गया मारने के लिए, दैत्य शक्टासुर। वो आया, भगवान ने उसे भी मार दिया 1 महीने के अंदर। अभी धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी, राक्षस और आते जा रहे थे। 6-7 महीने हुए, भगवान शंकर के मन में कामना हुई मैं कहाँ जाऊँ, मिलकर आऊँ। अब भगवान शंकर जी आए, घर के बाहर पहुँचे। माता जी डरी हुई थी, कहा आपसे नहीं मिलने दूंगी। आपका रूप कैसा है? डरावना, गले में सांप, ये बिच्छू लेकर आए हो, मेरा बेटा डर जाएगा। कहा नहीं डरेगा। अब दर्शन नहीं करने दिए, भगवान शंकर वहाँ से चले गए। जैसे भगवान शंकर गए, भगवान कृष्ण रोना चालू हो गए। जब तक शांत नहीं हुए, जब तक भगवान शंकर के दर्शन नहीं मिले। अब भगवान शंकर जी आए, उनकी गोद में बालक आया। अब भगवान शंकर की गोद में आते ही भगवान कृष्ण चुप, और जैसे ही यशोदा की गोद में आए तो क्या करें? रोना चालू। माता ने कहा ये कौन सा जादू कर दिया भाई, कल्याण करो, ये चुप हो जाएं। भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को देखा और कहने लगे बता दूं सारी बात, तुम कौन हो? भगवान शंकर ने छाती पर पैर रख दिया, कहा शांति करो। राम अवतार में भी आपको क्या करना पड़ा था? समझाना पड़ा था। कहा मैं लीलाएं करने आता हूँ, आप क्या कर देते हो? पहले ही पत्ते खोल देते हो। भगवान शंकर ने कहा बता दूं माता को कौन हो? कहा प्रभु आप जाइए और कृपा करके जाइए, माता को समझा कर जाइए, यहाँ मंदिर बनवा दे। अब भगवान शंकर कहने लगे भगवान शंकर का मंदिर बना देना, आपका लाला उसमें प्रसन्न रहेगा। और क्या करना? पहले अपने पुत्र को स्नान कराना, फिर जो उसका जल निकले उससे भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। कहा ये अलौकिक बाबा है, भगवान शंकर पे कौन सा जल चढ़ता है? पवित्र। और ये क्या कह रहे हैं? इसे स्नान कराकर बाद में चढ़ा देना। माता कहने लगी ऐसा क्यों? कहा ऐसा करोगी तभी लाला चुप रहेगा, नहीं तो क्या करेगा? हम वापस थोड़ी आएंगे बार बार। माता ने कहा ठीक है। भगवान शिव जी का मंदिर बन गया घर पे। अभी तक वो मंदिर वृंदावन में कहाँ है? स्थापित है। गोपेश्वर तो बाद में बना था, गोप लीला के समय। अब वो मंदिर बना, बहुत से राक्षस आने लगे। धीरे धीरे 2.5 साल की उम्र हो गई भगवान की। बीच में नामकरण संस्कार की बात निकली। वसुदेव जी को पता था कि मेरा बेटा है भगवान कृष्ण। उन्होंने गर्गाचार्य जी को भेजा नाम रखने के लिए। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा से कहने लगे बेटों का नाम तो रख दो। कहा रख देते हैं। कहा नाम रखोगे तो पता चल जाएगा कंस को, तो कहाँ रखेंगे? गौशाला में। गौशाला में नाम रखा गया, शांति से, बिल्कुल किसी को पता नहीं चले। जो सांवरे थे उनका नाम क्या रखा गया? कृष्ण। और जो बड़े थे गोरे थे उनका नाम क्या रखा गया? बलराम। दोनों का क्या हो गया? नामकरण संस्कार। अब तो सारे शहर में इनके ही डंका बजता था। भगवान कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे, मस्तियाँ भी क्या होने लगी? बड़ी होने लगी। अब गोपियाँ शिकायत करने आए कि जसोदा तुम्हारा बेटा आता है, मटकी फोड़ के जाता है, मक्खन खा के जाता है, मंडली लेकर घूमता है सारे शहर में। 5-6 साल की अवस्था हो गई, सब तरफ से शिकायतें आने लगी। एक दिन गोपियाँ 15-20 मिलकर आई, कहने लगी हमारे घर आया है, मटकी तोड़ कर गया है और सारा मक्खन बिखरा कर गया है। माता जसोदा कहती है मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे कहा इसकी मंडली बनी हुई है, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। पूरा कौन सा मंडल बनाया है? बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार
मंडल, उसमें क्या सिखाते हैं? मक्खन की चोरी करना। बहुत बड़ी मंडली है, बंदर 7 हैं। कहा ऊपर टांग दिया करो। कहा ऊपर टांगते हैं तो क्या करता है? बांस से मटकी फोड़ देता है। और ऊपर टांगते हैं तो बंदरों को सिखा रखा है रस्सी हिलाओ और मटकी कहाँ आएगी? नीचे। अब एक गोपी कहने लगी इतना शातिर है, चालाक है, एक बार मैंने इसको मक्खन नहीं दिया क्योंकि मेरे घर पे मेरे पति देव का जन्मदिन था, मैंने कहा मक्खन नहीं दूंगी। कहा ठीक है कर लो नाटक, जो करना है करो। कहा रात को 12 बजे मंडली के साथ आया, मेरे पति देव की दाढ़ी बड़ी और मेरी चोटी बड़ी, रात को हम दोनों की चोटी और दाढ़ी बांधकर चला गया। कहा रात को 4 बजे मेरे पति देव पानी पीने गए, जैसे ही उठे तो क्या, मेरी चोटी खींची। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा तुम क्या कर रही हो? दाढ़ी खींच रही हो। अब उस समय लाइट तो थी नहीं ना, बल्ब बल्ब कि जल चालू हो जाए। कहा हमने इधर उधर खींचा, वो मेरी चोटी खींचे, मैं उसकी दाढ़ी खींचूं। थोड़ी देर खींचते रहे तो मेरे पतिदेव की सारी दाढ़ी बाहर आ गई। कहा ये सब किसने किया? कहा तुम्हारे बेटे ने। माँ जसोदा को यकीन नहीं हुआ। माता जसोदा ने बुलाया, बेटा क्या ये करते हो? कहा माँ रात को तुम्हारे पास सोता हूँ, कहाँ जाऊँगा रात को, इसको तो सब समय कहाँ दिखाई देता है? अपने घर पे ही दिखाई देता हूँ। इस प्रकार भगवान ने बहुत लीलाएं की। एक बार पिताजी शालिग्राम की पूजा कर रहे थे, उस पर जल चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, अभिषेक किया, माखी चढ़ाई, कहते हैं ना माखी को, मधु चढ़ाई और रख दिया। भगवान शंकर कृष्ण जी छोटे छोटे अंदर आ रहे थे, 5 वर्ष के, ठुमक ठुमक करके पिताजी ने कहा बैठ जाओ, पास में बैठ गए। अब बालक मीठे का शौकीन होता है। अब शालिग्राम जी किस में तैर रहे थे? इतनी जो मीठी वस्तुएं थी ना, शकरा का पानी, माखी का पानी और गुड़ का, मक्खन का, तो उन्हें क्या लगा? पता ही नहीं था ये शालिग्राम है। उन्हें क्या लग रहा था? गुलाब जामुन तैर रहा है। अब भगवान कृष्ण जी ने क्या किया? शालिग्राम को गुलाब जामुन समझकर अपने मुंह में डाल दिया। अब गुलाब जामुन हो तो खा सके, वो क्या था? वो तो पत्थर थे, शालिग्राम जी का विग्रह था। अब मुंह में जम गया। अब पिताजी ने आंखें खोली, इधर उधर देखे तो सिंहासन पे शालिग्राम जी है ही नहीं। कहाँ गए? इधर देखे उधर देखे तो पास में कौन बैठा है? परम भक्त पास में बैठा है 5 साल का, और उसका मुंह कैसा लगा पड़ा है? फूला हुआ। पूछने लगे बेटे से, बेटा क्या हुआ? कहा पिताजी गुलाब जामुन खाया था पर अंदर टूट ही नहीं रहा है। पिताजी समझ गए क्या ले लिया है? शालिग्राम जी को। कहा निकालो, बाहर निकालो तो क्या देखते हैं? कहा शालिग्राम। कहा बेटा ये तो भगवान थे। कहा हम भी भगवान हैं। बोल दिया, कहा हम भी भगवान हैं। अब पिताजी को क्रोध तो कभी आया नहीं। माताजी आ गई। कहा सुना, सारे शहर से इसकी शिकायतें आती हैं, आज आपको भी क्या बोल रहा है? क्या हूँ मैं? भगवान हूँ। कहा सारे शहर में एक ही बात कहता रहता है, सबसे बड़ा भगवान कौन है? देखो ये भगवान कृष्ण की लीला अद्भुत है। भगवान श्री राम के चरित्र में और कृष्ण के चरित्र में एक यही भिन्नता है। भगवान श्री राम किसी के घर जाते थे ना, कोई कहता था हमारे घर आने के लिए, तो बताए क्या कहते थे? रामचरितमानस में पढ़ोगे, कहते पिताजी से पूछ लो, अगर पिताजी आज्ञा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? घर आएंगे। और यहाँ भगवान कृष्ण कैसे, आप बुलाओ या ना बुलाओ हम तो क्या करेंगे? आ जाएंगे। जिनके घर की इच्छाएं थी सब किसने पूरी की? भगवान कृष्ण ने पूरी कर दी। कहा बिना पूछे चला जाता है और सबको क्या कहता है? अपना नाम नहीं बताता। कोई पूछता ना, कभी पकड़ में आ जाता है। आज जसोदा जी बहुत गुस्से थी, कहता है कोई पकड़ लेता है तो अपना नाम नहीं बताता, क्या कहता है? नंद बाबा का बेटा हूँ। किसका बेटा हूँ? का नाम तुम्हारा खराब करके आता है। जैसे किसी अफसर का कोई बेटा हो, उसको पुलिस वाला पकड़ ले तो क्या कहता है? भाई अमुक अफसर का बेटा हूँ। नाम किसका खराब होगा? बेटा बच जाता। पिता के नाम से लोग कहते हैं ठीक है बाबा चले जाओ, आप इतने बड़े अफसर के बेटे हो, चले जाओ। कहा सब जगह आपका नाम लेता है। अब नंद बाबा ने कहा उसे, भगवान को उठाकर गोदी में बिठा दिया। कहा छोटा है ना, चलेगा, अभी बड़ा होगा तो क्या होगा? समझ जाएगा। माता जसोदा कहने लगी, माथे पे हाथ रख दिया। कहा 5 साल में सारे शहर में नाम खराब कर दिया। 9 लाख गाय हैं हमारे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना मक्खन की ना दूध की। सब लोग क्या कहते हैं? जसोदा घर पे मक्खन भी नहीं देती, तभी लड़का चोर बन के सबके घरों में क्या करता रहता है?
घूमता रहता है। अरे बाबा ने कहा चिंता मत करो, समझ जाएगा। कब समझेगा? ऐसे गोदी में सुलाते रहोगे, बिठाते रहोगे तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा। अब माता गुस्से होती रहे, भगवान किसी नाचते रहें, का बोलती रहो, पिताजी कुछ भी करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार शुकदेव जी ने कहा परीक्षित जी को, कितनी मनोहर और सुंदर झांकी का ये दर्शन। कहा परीक्षित उसका दर्शन करो। अब इस प्रकार कहकर शुकदेव जी ने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित जी कहने लगे महाराज क्या हुआ? कहा कल की कथा आगे कहेंगे, आज हम ध्यान में मगन हो गए हैं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री